अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैथ्स की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप कर रहे होंगे। मुझे तो आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा दूसरे सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि मैथ्स का इतना ज़्यादा काम होता है। इसके लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड करने और उससे पहले इस सारे काम को जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं इंग्लिश जो है वो उसके लेक्चर भी स्टार्ट किए थे शुरू में, तो उसकी दोबारा जो है वीडियो स्टार्ट होंगी। उसके साथ साथ इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और उर्दू, इन सब्जेक्ट्स को भी, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है जी, ये थोड़ी सी लेंथी है एक्सरसाइज एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज नंबर 1.1 बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट exercise of chapter number 1, so that's why that was a little bit short. Anyhow, come to the point. We'll discuss the first question of exercise 1.2 maths 9th science. Question number 1, identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. हमने बताना है जी कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रो कौन से, कॉलम कौन से। तो साथ साथ जो है ना इनकी डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है इन मैट्रिसेस की। जैसा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड द रो मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। जिसके अंदर एक रो है, एक कॉलम और कॉलम है। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स है, उसकी हम बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, साथ साथ ही आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स है 0 0 0 इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि 0 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो। एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स। सी में एक ही कॉलम है 4 0 6, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। लास्ट इस पेज पे है डी 1 0 0 1, इट इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, दो नाम है इसके। यहाँ पे ये डायगनल जो है ऑन डायगनल 1 1 है और ऑफ डायगनल 0 0 है। ठीक है जी, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। ये जो डायगनल होता है ना, याद रखिएगा, ये ऑन होता है, ऑन डायगनल इसका नाम है, और इसका ऑफ डायगनल है। चलें जी, ई है, इसमें 0 है, ई इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। एफ 5 6 7, एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 वो हम डिस्कस करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा साथ साथ ही आपको बताते चलें। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक में से आप देख लीजिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको डायरेक्ट मैंने जो है वो उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये 6 - 4 3 - 2, ये तीनों स्केयर हैं। स्केयर कौन सा होता है, जिसके अंदर रो इक्वल टू कॉलम हो, वो कौन सा होता है, स्केयर। तो इसके 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पे जिसमें कॉलम इक्वल ना हो, रो इक्वल ना हो कॉलम के, जैसे कि इसके अंदर R1 R2 R3 और C1, एक कॉलम और 3 रो हैं, तो इक्वल नहीं ना है, तो ये 1/3 है। तो ये रेक्टेंगुलर जिसमें रो कॉलम इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर का मतलब ही यही होता है मैथ्स में कि जिसकी साइड्स इक्वल ना हो। ये जो है वो ये हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये देख लें 3, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसके अंदर एक एक कॉलम है। डेफिनेशन अभी आपको बताई है, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 1 है, तो ये भी 0 है, सब 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं, समझ आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपने डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन की बेस पे ये दोनों एक्सरसाइज हैं। अगर डेफिनेशन आपको आती है तो एक्सरसाइज आपको आती है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है जी, 1.2 का। लिखा हुआ है जी हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल
स्केलर एंड यूनिट, तो इनकी डेफिनेशन भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे साथ क्वेश्चन। तो ये देखिए ए बी में ये जो है वो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, इनके डायगोनल्स यहाँ पे ये देखें ये सेम है और यहाँ पे 0 0 है, तो अदर देन 0 है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये डायगोनल ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। स्केलर मैट्रिक्स से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। अगर सेम है तो वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा स्केलर। तो ये सेम है, ये भी सेम है, 5 में से 3 गए 2, 1 और 1 2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है किसके, इसके डायगोनल में 1 1 है। क्लियर। इसकी आपने जो है ना डेफिनेशंस याद करनी है पहले, ये आप जहन में बिठा लें कि इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर में। और इसमें से 3 से 4 डेफिनेशंस भी, कम से कम 3 डेफिनेशन, तो इसमें से 2 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 3 या 4। 3 डेफिनेशन 6 नंबर की तो डेफिनेशंस आ सकती हैं, कोई 2 नंबर के MCQs, 4 नंबर का एक लॉन्ग शॉर्ट 2 2 नंबर के। तो आप देख लें कि ये चैप्टर इस लिहाज से, पहला चैप्टर इसलिए फर्स्ट में शायद रखा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, साइन चेंज करने हैं आपने। 1 प्लस क्या है, माइनस का 6, 0 प्लस माइनस होता ही नहीं, माइनस का 1 है तो यहाँ पे ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये साइन चेंज करते हैं। बी 3 प्लस का, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का माइनस 1 प्लस का माइनस, ये सारे के सारे साइन चेंज करने हैं। आपके सामने है, देख लें साइन चेंज हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन में आपको समझ आ गई, समझे, ABCDEF सब के अंदर क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज किए हैं। ठीक है जी, देख लिया आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या, समझ लें, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर C1 है, 0 1 -2, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिखा है मैंने 0 1 -2, ट्रांसपोज आ गया। इसका ट्रांसपोज ये, बी का ये, सी का ये, डी का ये नज़र आ रहा है, डी का ट्रांसपोज। 2 3 ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया बस। ये 0 5 ये ऐसे रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस एक्सरसाइज में। ई ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये आपके सामने है, मैंने सोल्व किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 1.2 भी समझ लें, बेसिक एक्सरसाइज है। 1.3 जो है ये बहुत लेंथी है, बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन उसको करने से पहले 1.1 और 1.2 ये अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए एक्सरसाइज। और स्टार्ट में मैंने बताया बेटा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है। 1.5 और 6 है कंपेयर टू 1.1 2 3 4, थोड़ी सी लेंथी और थोड़ी सी जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। बट ये एक्सरसाइज, इसमें कोई 8-10 डेफिनेशन डिस्कस होती हैं, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तो आप 1.3 के बाद 1.4 5 6 कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने वाकई नहीं घबराना। खुद चाहे कोई और घबरा जाए, लेकिन आपने नहीं घबराना, क्योंकि इंसान कभी भी नहीं हारता, याद रखिएगा। इंसान ज़िंदगी में 10 मरतबा भी पीछे आ जाए तो वो हारता नहीं है।
क्योंकि उससे होप होती है, उम्मीद होती है कि 11वीं मरतबा वो जीत जाएगा। लेकिन जब वो खुद एडमिट कर लेता है मैं हार गया हूँ, तो वो दूसरी या पहली मरतबा ही हार जाता है जब वो एडमिट करता है। तो आपने कभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करना कि आप समझ नहीं सकते। समझेंगे तो, गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ी सी देर ज़रूर लग सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलें बेटा, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई। कहता है ए का ट्रांसपोज लें फिर ट्रांसपोज लें, वो वापस यही बन जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, एक रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम से फिर वापस आए तो रो में ही आएगा वो। तो 1 2 0 2 कॉलम में है 1 2 0 2, इसको फिर वापस ले आओ तो 1 2 0 1। तो ये में भी 1 2 0 1 था, तो ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन भी इसका जो है 2 पार्ट भी ऐसे ही है छठे का। आखिरी जो है वो पार्ट है, यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होगी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज लें, उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो वो जनाब बनेगा बी। ये बी है, ट्रांसपोज लिया 1 1 कॉलम में है, रो में है तो 1 1 कॉलम में, 2 0 रो में है 2 0 कॉलम में। फिर इसका अब लेना है हमने यहाँ पे डबल ट्रांसपोज, 1 2 रो में फिर 1 2 कॉलम में, बन रहा है ये 1 0 रो में 1 0 कॉलम में। तो प्रूव हो गया ये इसके इक्वल है। नज़र आ रहा है ना आपको? तो ये हमने प्रूव कर दिया, बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, प्रूव्ड हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9, उसकी एक्सरसाइज 1.2 थी जो आपने आज की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कंप्लीट जो है वो लर्निंग होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ बात करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें।